उन्नति प्रोडक्शन वाई एम गिरी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मिशन मेडिसिन एंड रेडिएशन फ्री लाइफ में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। So very very good morning or a smiley morning to all the participants। मैं प्रतीक कथोरिया ई बायोटोरियम नेट प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूं, एक स्माइली वेलकम करता हूं हमारे आज के इस मॉर्निंग बूट कैंप 9.5 में। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं देख पा रहा हूं इस समय सीरियस पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हो चुके हैं, बाकी सबकी नींद थोड़ी थोड़ी करके खुल रही है, अभी वो जाग रहे हैं। धीरे धीरे सब जागेंगे, अपने आप को जगाएंगे, अपने दिमाग को जगाएंगे और जूम मीटिंग में जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। मैं यही कह सकता हूं क्योंकि एक समय होता है एंड वी ऑलवेज वैल्यू द टाइम, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब क्या आपकी जिंदगी में कुछ अवसर निकल जाए, क्योंकि समय इतना बड़ा एक लाइफ में रोल प्ले करता है। तो समय के हिसाब से चलना, समय के साथ चलना और कई बार समय से 2 कदम आगे चलना बहुत जरूरी होता है। तो अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देख पा रहा हूँ काफी का वीडियो ऑफ है, तो अपने वीडियो को ऑन करें सभी लोग और जल्दी से ऑन करें। और ऑन करते ही आपको पता है मैं हमेशा बोलता हूँ एक ही काम करना है, वो क्या है? चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आनी है। एवरीवन जल्दी से अपने वीडियो को ऑन करें और एक हैबिट बनाएं आप सभी लोग कि जैसे आप कनेक्ट हो तो बोलना ना पड़े, आपका वीडियो ऑन हो, एक अच्छा आपका ड्रेसअप हो, जब आप बैठो एक कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा सर। आपका प्रॉपर अच्छा ड्रेसअप हो, जब आप यहाँ पे कनेक्ट हो, आप ड्रेसअप हो, आपके साथ डायरी पेन हो और आप स्टेबल होके बैठे रहो। ये नहीं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं या ड्राइव करके सुनेंगे, उसमें ना क्या होता है हमारा प्रॉपर ध्यान सेशन में नहीं आ पाता। कुछ ध्यान हमारा जाता है हमारे काम करने पर और कुछ बचा कुछ ध्यान जाता है हमारे सेशन में। तो अभी इतना माइंड डेवलप नहीं हुआ होता कि हम 2-3 चीजों को एक साथ समझ पाए, तो बहुत सारी चीजें हमारी मिस हो जाती हैं। तो अगेन कल कल हमारा सेशन था फॉलो फॉर्मूला, जहां पे प्रकाश सर ने आपको बहुत सारी चीजें बताई और आई बिलीव उसको आपने अपनाया होगा। अच्छा, मैं ये पूछूंगा कि कल जब प्रकाश सर ने बोला कि 3 लोगों के नाम लिखिए जिनसे आज आप जाके फॉलो अप लेने वाले हैं, तो ऑनेस्टली या दिल पे हाथ रख के सच बोलना, कितने लोगों ने कल फॉलो अप लिया? एक बार आई टाइप कर चैट बॉक्स में, और वही करना जिसने किया। सर मोटिवेशन नहीं, मुझे मैसेज दिखाने से कोई फर्क नहीं होगा, फायदा आपका होना चाहिए। तो वही लोग टाइप करेंगे कल जिन्होंने वो सीखने के बाद, वो सुनने के बाद एक्चुअली कल फॉलो अप लिया। ओके ग्रेट। प्रवीण जी हैं, महादेव जी, एमडी, शेफाली जी, संध्या जी, अरे वाह बहुत बढ़िया। डॉक्टर लेली ग्रेट, 4% से दिया, बहुत बढ़िया। मतलब कुछ लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया। देखिए आप जो भी सुबह सुबह फ्रेश माइंडेड से चीजों को सीख रहे हैं, मेरा मानना है और मेरी रिक्वेस्ट है उसको आप सेम डे उसको आप अपने सेम डे उसको इनिशिएटिव लो, कि आप उसको इनिशिएटिव लेके जब उसको आप अप्लाई करो तो आप अच्छे ग्रोथ की ओर आगे बढ़ सको और आपको ऑन द स्पॉट वो आपकी लाइफ में एक रिजल्ट क्रिएट करे कि आपको लगे यार मैंने आज सुबह सुबह सीखा और अब उसको मैंने अप्लाई कर लिया, अब उसको मैंने अपना लिया और उससे मुझे ये रिजल्ट मिला। ग्रेट। जितने लोगों ने भी इसको अप्लाई किया बहुत बढ़िया, पर जितने लोगों ने नहीं किया मैं चाहूंगा वो आज करें और जो भी आप सुबह सुबह सीखते हो उसको आप अप्लाई करना शुरू करिए। तो चलिए आज आज हमारा एक नया दिन, एक नया स्पीकर, और आज वो शख्स आ रहे हैं जिनको यूजुअली आप रात को 9 बजे सुनते हो जूम मीटिंग में, और ये कहा जाता है कि उनको जो एक बार उनके सेशन को सुन ले तो 98% तो उसको हर चीज क्लियर हो जाएगी। 2% बची कुची जब उसका सीनियर पर्सनली मिलेगा तो सब समझा देगा। ये वो शख्स है जो ऑलमोस्ट 25 ईयर से इस इंडस्ट्री में अपना एक्सपीरियंस डिलीवर कर रहे हैं मोटिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ, और एज अ साइड बाय साइड अपना एज अ एक फर्म रन कर रहे हैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी की, जो भोपाल की टॉप 4 फर्म्स में आती है, और अपना एक करियर यहाँ भी क्रिएट किया डायरेक्ट सेलिंग में। और फ्रॉम द ऑलमोस्ट
4.5 साल से ई ग्रोथ अकेडमी के साथ एज अ नेशनल स्पीकर वर्क कर रही हैं। यस, आपने सही गेस किया, उनका नाम है विवेक नायक, जो आज आ रहे हैं अपना एक बेहतरीन टॉपिक लेके, जो कि है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो चलिए चैट बॉक्स मैंने ओपन छोड़ा है, हेल्प करिए मुझे वेलकम करने के लिए हमारे आज के स्पीकर का, मिस्टर विवेक नायक। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मेरा ड्रेस कोड देख करके लग रहा होगा कि ऐसा तो नहीं है आज कहीं क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर हमारा कोई सेशन लेने जा रहा है या कोई क्रिकेट मैच हमको खिलाने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। दोस्तों बिल्कुल नहीं, ये जो ब्लू कलर है इसने हमें 52 इयर्स के बाद एक विक्ट्री दी है, एक फील दिया है जो आज भी चालू है। और इसी चीज को हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम को डेडिकेटेड करते हुए आज का मैंने ड्रेस कोड रखा है। और आई विश कि अगर मान लीजिए वो जो एक्सेल ही करके हमारा जो प्रोवाइडर है जो जूम मीटिंग वगैरह को प्रोवाइड करता है, क्योंकि वहां तक हम लोग इस चीज को नहीं पहुंचा पाए किसी कारण से, अदरवाइज मेरी तो इच्छा थी कि आज हमारे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट जो भी कर सकते हैं वो सब ब्लू अटायर में कहीं ना कहीं रहें, तो इससे इंडिया को मैसेज जाए कि आज ई बायोटोरियम कंपनी के कहीं ना कहीं बूट कैम्प 9.5 में इंडिया के इस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया गया है। दोस्तों आज 9.5 का हमारा 6th डे है। टोटल 11 दिन का हमारा जो सेशन होता है ना, 11 दिन के सेशन में 5+5 और बीच में एक 6 डे होता है, और वो 6th डे आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। दोस्तों एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा वर्ड बोलूंगा मैं जो वर्ड किसी को भी शायद पसंद नहीं आता है। हर व्यक्ति जिस शब्द से बचना चाहता है वो होता है ऑब्जेक्शन, वो होता है रिजेक्शन, इग्नोरेंस, हर्डल। ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनसे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दूर से निकलना चाहता है। वो बोलता है कोई बाईपास का रास्ता बता दो, मैं वहां से निकल जाऊं, पर मुझे हर्डल्स वाले या ऑब्जेक्शन वाले रास्ते से मुझे नहीं निकलना है। भले टाइम ज्यादा लगेगा पर मुझे कोई बाईपास का रास्ता बता दो, ऐसा हर व्यक्ति का सोचना रहता है। दोस्तों आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। हम और आप इस चीज को समझेंगे कि लोगों को आखिर ऑब्जेक्शन अगर आता है तो उसके पीछे का रीजन क्या है और उसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। ये बात तो आप भी जानते हो कि एक व्यक्ति जब हमारे सामने बैठता है, एक व्यक्ति जब हमसे बात करता है, तो सारी की सारी चीजें पहले तो हमारे हाथ में होती है और उसके बाद होती है उसके हाथ में। और जब उसके हाथ में होती है तो वहां से वो कोई भी बात कर सकता है, कोई भी प्रश्न कर सकता है, कोई भी चीजें बोल सकता है, जिसका जवाब, जिसको हैंडल करना आपके ऊपर होता है। क्योंकि आप वहां पर गए हैं उसके ऑब्जेक्शन को यस में कन्वर्ट करने के लिए, उसके हर्डल को ज्वाइनिंग में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी मीटिंग को हमारे प्रोडक्ट परचेसिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करूंगा कि कुछ चीजें आपको ऐसी दे पाऊं कि उसके बाद जब ऑब्जेक्शन आपके सामने आए तो शायद ये चीजें आपको हेल्प करें। दोस्तों ऑब्जेक्शन नहीं आएगा मेरे सेशन के बाद, दोस्तों मेरे मीटिंग के बाद ऑब्जेक्शन नहीं आएगा ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता, ऐसी गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता है। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्शन आने के बाद मतलब वो ऑब्जेक्शन आपके लिए फुल टॉस बॉल में कन्वर्ट हो जाए और आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, जितने भी लोग आप लोग यहाँ पर हैं उनको वो फुल टॉस बॉल के ऊपर, आपको मालूम है ना क्रिकेट में अगर शॉट मारना होता तो सबसे इजी बॉल होती है फुल टॉस, तो वो ऑब्जेक्शन फुल टॉस बॉल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाए। ये कोशिश हम लोग करेंगे और यही कोशिश हमारे सारे पैनलिस्ट की रहती है। दोस्तों मुझसे पहले 5 लोगों ने, जिन लोगों ने भी यहाँ पर हमारे सेशन को कंटिन्यू किया, टॉपिक को लिया, उन सभी का एक ही उद्देश्य है, एक ही मिशन है, एक ही विजन है कि आप जितने लोग यहाँ पर ऑनेस्टली रोज सुबह उठ करके हमारे इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोगों के जो हर्डल्स है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से आप उसको रिमूव कर पाओ और अपने डेस्टिनेशन पे आगे बढ़ पाओ। चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और प्रेजेंटेशन इसलिए तैयार किया जाता है दोस्तों, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रेजेंटेशन आपको कहीं ना कहीं आपके जो बोलते हैं ना एक ऑरा या एक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपको रखने का काम करता है। और उसमें हम लोग अगर बात करेंगे तो शायद हम और आप बहुत तेजी से अपने टॉपिक को भी समझ पाएंगे और हमारा जो पर्पस है उसको हम सॉल्व भी कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये कि हमारा जो पीपीटी तैयार करने के पीछे जो ऑब्जेक्ट होता है, जो हम लोग बहुत मेहनत से तैयार करते हैं, हमारा वो ऑब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं हमें पर्पसफुल हमारे लिए हो पाएगा। दोस्तों बूट कैम्प 9.5 और आज की थीम, और मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि आज के सेशन को मैंने हमारा जो
इंडियन क्रिकेट टीम और वुमेन्स क्रिकेट टीम ने जो हमें अचीवमेंट दिया है, कहीं ना कहीं उससे कोरिलेट मैं करना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से उससे कोरिलेट की जा सकती हैं। दोस्तों ये पिक्चर जो पिछले संडे को और पिछले संडे के बाद से पूरे इंडिया में ये पिक्चर ने धूम मचाई और कहीं ना कहीं हमें और आपको सबको एक प्राउड फील कराया है। दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो मैच नहीं देख सकता है या जिसने इस विक्ट्री मैच को नहीं देखा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो भी व्यक्ति जो है ना, कई बार बोलते हैं ना कि यार वो मैच से मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इंडिया में मेरा मानना है 90% लोग ऐसे हैं जो भले मैच नहीं देखें, क्रिकेट के बारे में नहीं जाने, लेकिन इंडिया की विनिंग जो है ना वो उनको एक अलग फील कराती है। कहीं ना कहीं उनका हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। होता ना कभी आप मूड में, बहुत ही अच्छे मूड में रहते हो, कारण आपको भी नहीं मालूम, लेकिन अच्छा मूड रहता है, तो ये चीज कहीं ना कहीं हर इंडिया को फील हुई। लेकिन दोस्तों इस चैंपियन बनने के पीछे बहुत सारी चीजें भी तो रही। इन चैंपियंस को आज भी अवार्ड, रिवॉर्ड, ऑनर सब कुछ मिल रहा है। दोस्तों जो आईसीसी की जो प्राइज मनी थी, उसके अलावा बीसीसीआई ने इनको प्लेयर्स को 51 करोड़ रुपए दिया है। दोस्तों 51 करोड़ रुपए एमपी गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, है ना, जहां जहां से जो खिलाड़ी स्टेट को बिलोंग करते थे, उन सभी गवर्नमेंट ने लोगों को, खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए की प्राइज मनी जो है वो दी है। दोस्तों ये बहुत सारे लोग डिक्लेयर कर दिए, उनको एक सेरेमनी में देंगे। गोविंद ढोलकिया जो गुजरात से हैं और जिनको हीरा व्यापारी का बादशाह बोला जाता है हमारे देश में, दोस्तों उन्होंने एक हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी हमारे खिलाड़ियों को देने का बोला और सोलर पैनल लाइफ टाइम उनकी फैमिली, उनके घरों में लगाने की उन्होंने डिक्लेरेशन किया। टाटा मोटर ने आइकॉनिक सिएरा गाड़ी जो लॉन्च होने वाली है और शायद बुकिंग उसकी चालू हो गई, वो सारे प्लेयर्स को जो है वो देने का उन्होंने डिक्लेयर किया। 52 years, 52 runs, it take almost 52 years हमारी वुमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम को, जो कई बार फिनिशिंग लैप पे पहुंची लेकिन डिसहार्टन हुई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों बोलते हैं ना डेस्टिनी में लिखा होता है, गॉड्स प्लानिंग होती है, ईश्वर की इच्छा होती है, जो भी हम बोलें, लेकिन ये जितने भी हम लोगों ने इन बातों को सुना, इन बातों को हम लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, मीडिया में देखा होगा, रील्स में देखा होगा, एक अच्छी फीलिंग हमें और आपको आई। वो रील 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में चली गई, शायद हमारे दिमाग से वो चीज भी निकल गई, लेकिन दोस्तों इसके पीछे 52 इयर्स की उन सारे प्लेयर्स की मेहनत रही, जिन्होंने आज की डेट में कहीं ना कहीं क्रिकेट को छोड़ दिया, मतलब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। उसमें आप बहुत सारे, मिताली राज को बोल सकते हो, उसमें आप झूलन गोस्वामी को बोल सकते हो, ऐसे बहुत सारे प्लेयर रहे जिन्होंने धीरे धीरे करके इस चीज को किया। और अगर आप लोगों ने सेरेमनी देखी होगी तो वो सारे प्लेयर्स उस दिन स्टेडियम में थे और हर एक को वो ट्रॉफी दे करके उनको वो फील कराया गया कि ये मूवमेंट कहीं ना कहीं आपके कारण भी है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे, इस पूरी पिक्चर के पीछे जो उनके हर्डल्स, जो उनकी लाइफ के ऑब्जेक्शन थे, वो भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर होता है कि अगर आप उन हर्डल्स को, उन ऑब्जेक्शन को अगर आप कैरी ओवर करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो ना, तो आपके लिए विक्ट्री हमेशा वेट कर रही है। दोस्तों इनको तो 52 इयर्स लगा, हमारे ई बायोटोरियम कंपनी में हमें तो हर 12 घंटे में वो विक्ट्री का चांस मिलता है। अगर मैं इनकम की बात करूं, वो रिगार्ड की बात करूं, वो ऑनर की बात करूं, दोस्तों दिन में 2 बार वो चांस मिलता है। इन्होंने तो कितनी बार मेहनत की, फाइनल में कुछ भी गड़बड़ी हुई, जैसे हमारी एक मीटिंग गड़बड़ हुई, शायद ना हो गया, हमने वहां विक्ट्री नहीं ले पाए। इनको तो 3 साल 4 साल में चांस मिला, ऐसे करके कितने वर्ल्ड कप निकल गए कि 52 इयर्स बाद हम विजेता बने। हमें तो हर 12 घंटे में वो विजेता वाली ट्रॉफी उठाने का मौका मिलता है। हमको तो हर सेकेंड, हर घंटे, हर मिनट हम वो मैच खेल सकते हैं, लोगों को मीटिंग दिखाने का, प्लान दिखाने का, लोगों को ई बायोटोरियम के बारे में बताने का। तो उस ऑब्जेक्शन को याद अगर मान लीजिए हम करें, तो आज इनको भी तो याद कर सकते हैं कि इनको ये जो रिवॉर्ड दिया है ना, ये तो विजेता बनने के बाद किया है। हमारे लिए तो रिवॉर्ड ऑलरेडी है, आपने क्लिक किया, आपने डिजर्विंग हुए, आपको सॉफ्टवेयर ने एलिजिबल किया और आपका रिवॉर्ड आपके पास। इसके पीछे के कुछ चैलेंज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा। दोस्तों
अमनजोत कौर जो इंडियन ऑलराउंडर थी इस टीम में, दोस्तों ऐसा बताते हैं कि उनके पास बैट नहीं था, खेलने के लिए क्रिकेट बैट नहीं था, और लोगों ने उनके साथ खेलना या उनको खिलाना मना कर दिया था। उनके फादर ने घर की लकड़ियां इकट्ठी कर करके उनके लिए बैट बनाया, और वहां से उन्होंने अपने कैरियर को कहीं ना कहीं शुरुआत की। शेफाली वर्मा, उन्होंने अपने हेयर कट किए ताकि वो अपने ब्रदर के बदले वो बॉयज टीम में खेल पाए, वो सिमिलरिटी कहीं ना कहीं क्रिएट कर पाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, अपनी आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं चेंज करना, लुक को चेंज करना। उसके बाद हरमनप्रीत कौर, ऐसा बोलते हैं कि उनकी जो मदर है ना, उनकी मदर चाहती थी कि वो जो गर्ल्स वाले जो पाथ है उसके ऊपर ही चलें। उनका प्लेयर बैकग्राउंड, स्पोर्टिंग बैकग्राउंड उनकी मदर को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उनके फादर ने कहीं ना कहीं उनको हेल्प किया। और दोस्तों वो लीग से हटने में उनके फादर ने जो उनको हेल्प किया, आज वो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, रोहित शर्मा, इन लोग, विराट कोहली, इनके साथ कैप्टनशिप के जो रिकॉग्निशन है ना आईसीसी ट्रॉफी, उसमें वो कहीं ना कहीं आज हमको दिखाई दे रही है। ये उनके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहीं ना कहीं उनके फादर की हेल्प के साथ आज उन्होंने इसको लिया। इसके बाद बात करते हैं अगर मान लो जेमिमा की, है ना, जिन्होंने सेमीफाइनल में सिंगल हैंडेडली इंडिया को जिताया। उन्होंने कहीं ना कहीं, उनको ट्रोल्ड किया गया, वो रील्स और ये सोशल मीडिया से टच में रहती थी कहीं ना कहीं, और पिछले 1 साल से वो स्ट्रेस में थी दोस्तों, पिछले 1 साल से वो स्ट्रेस में थी। हम में से बहुत सारे लोग, जरा सा रिजल्ट नहीं आता ना, हम लोग कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हैं। स्ट्रेस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि यार क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा। आप सोचिए उसको, जिसका कैरियर इसके ऊपर लगा हुआ था, आपका कैरियर यहां पर अगर इस पे लगा हुआ है, तो आपके पास 24 घंटे में कितने चांस हैं, कितनी मीटिंग्स आप कर सकते हो, कितने इंटरेक्शन आप लोगों के साथ कर सकते हो। वहां पर उसको वो नहीं था, उसने वहां से कमबैक किया, वो ऑब्जेक्शन, वो हर्डल्स को रिमूव किया, और इंडिया को सिंगल हैंडेडली जिताया दोस्तों, जेमिमा रॉड्रिक्स ने। दीप्ति शर्मा करके जो थी, उन्होंने क्या किया, उनके ब्रदर ने उनके लिए जॉब छोड़ा ताकि वो क्रिकेट में आगे बढ़ पाए। दोस्तों रेणुका, उनने 3 साल में, रेणुका सिंह ठाकुर जो हिमाचल से हैं, 3 साल में अपने फादर को उन्होंने जो है वो लॉस कर दिया। उनकी मदर ने 4th क्लास का जॉब अपने परिवार को बचाने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया, और वहां से उस लड़की ने आज इंडियन क्रिकेट टीम में, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप टीम में वो भी एक पार्ट बनी, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने भी दिया दोस्तों। राधिका वर्मा के जो फादर है ना, वो राधा यादव के फादर मुंबई में वो सब्जी और दूध बेचने का काम करते हैं, एक अपार्टमेंट के बाहर। वहां से वो लड़की आई, कितने ऑब्जेक्शन रहे होंगे लाइफ में, कितने ऑब्जेक्शन, और मुंबई जैसे कंपटीशन में। उसके बाद में क्रांति गौड़, जो एमपी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है, उनकी मदर ने, ऐसा बताते हैं कि उनके क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ज्वेलरी भी जो है ना, वो उन्होंने कहीं ना कहीं मॉर्टगेज की, गिरवी रखी, उसके बाद आज वो यहां तक पहुंची हैं, जिनको एमपी गवर्नमेंट ने 1 करोड़ का प्राइज मनी डिक्लेयर किया। चूंकि वो हमारे स्टेट से हैं, तो ये न्यूज में मैंने पढ़ा हुआ है। उसके बाद उमा छेत्री, जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हैं दोस्तों, 16 किलोमीटर का वॉकिंग करके वो प्रैक्टिस के लिए जाती थी। अब ये बहुत सारे लोगों को, जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं होगा, मैक्सिमम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार इन सब चीजों को आज हमारे बूट कैंप में क्यों बताया जा रहा है। दोस्तों हर स्टेट को यहाँ पर कवर किया, और हमारे बूट कैंप में हर स्टेट के लोग बैठे हुए हैं। ये चीज बताती है कि आज विक्ट्री से पहले जो है ना, इन लोगों को कितने साल ऑब्जेक्शन लेना पड़ा, कितने हर्डल्स इनकी लाइफ में आए, तब जाकर के आज ये पिक्चर इनको दिख रही है। ये पिक्चर हमें और आपको दिख रही है, हमको प्राउड फील करा रही है। तो आज जिनसे हमारा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, रिलेशन नहीं है, उनको देख करके अगर हमें फील हो रहा है, तो आप सोचिए कि आपकी विक्ट्री को देखकर, आपके ड्रीम को पूरा होते हुए देखकर, आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके जो वेल नोन से, उनको भी ये फीलिंग आएगी दोस्तों। तो आज इनकी ये मेहनत ने हमें प्राउड फील कराया, तो हमारी ये मेहनत हमारे अपनों को भी प्राउड फील कराएगी। इसलिए हमारे लिए ये जो आज का टॉपिक है ना, इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस वर्ड से हमें और आपको क्या लगता है? हमें और आपको, मैंने बोला ना कि किसी को ये वर्ड पसंद नहीं है दोस्तों, और आपको ये बात सुनकर के खुशी होगी कि हमारे जितने भी ब्लैक डायमंड है ना,
वो सारे के सारे लोग दे ऑल वेंट थ्रू दिस प्रोसेस ऑल्सो। वो बोलते ना कि मैं पास हुआ नहीं हुआ वो तो ठीक है, वो थोड़ा सा दुख कम होता है, पर दोस्त भी फेल हो गया ना, वो मेरे दुख को बहुत ज्यादा कम कर देता है, या मुझे जो है एक सुकून पैदा करता है। तो ये चीज भी आपको शायद अच्छी लगेगी सुन के, एक मोटिवेशन देगी। मैं इसको आपको बताऊंगा कि कैसे कनेक्ट हम कर सकते हैं इसको, कि जितने भी ब्लैक डायमंड है ये भी इस प्रोसेस से गए, इनको भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना पड़ा है। आपको क्या लगता है, उर्मिल सर हो गए, प्रकाश दर्जी सर हो गए, अजय सर हो गए, हमारे जितने भी लोग हमारे हैं ब्लैक डायमंड में, मुंबई महाराष्ट्र पूरे ऑल ओवर इंडिया के, क्या इनकी लाइफ में ऑब्जेक्शन नहीं आया? आज भी उनके इस ई बायोटोरियम के कैरियर में आज भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। अदरवाइज होता क्या, अदरवाइज ये होता है कि जैसे बड़े बड़े महात्माओं के प्रवचन होते हैं ना 8-8 10-10 दिन के, ऐसे ब्लैक डायमंड के प्रवचन रख दिए जाते कि भाई यूपी में होगा, उसके बाद में एमपी में होगा, बिहार में होगा, महाराष्ट्र में होगा, 4 दिन 5 दिन का कैंप लगेगा, लोगों को बुलाओ, वहां बैठा दो, इनके प्रवचन होंगे ई बायोटोरियम के ऊपर, और धमाधम ज्वाइनिंग, आप काउंटर पे बैठे रहो, रसीद काटते जाओ, ऑनलाइन पेमेंट करते जाओ और ज्वाइनिंग लेते जाओ, ये हो जाता। लेकिन ये नहीं है। आज भी ये जब टीम के साथ बात करते हैं, टीम इनसे बात करती है, इनको वो चैलेंजेस पूछती है, ये उसको आज भी रिमूव या ओवरकम करने के लिए आज भी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो पहली चीज तो आप रिलैक्स हो जाओ कि यहां पर ऐसा नहीं कि ब्लैक डायमंड बन गए तो ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। सॉफ्टवेयर इनके लिए कुछ अलग पे आउट निकाल देगा, बिल्कुल नहीं। आज भी मैचिंग के ऊपर वही मिलता है जो आपको मिल रहा है, इनके लिए भी वही पीवी का रेट है जो आपके लिए है। इनके लिए भी जब तक सामने वाला बंदा यस नहीं करता है, इनको भी पे आउट नहीं आता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो धीरे धीरे करके जो पत्थर इनकी तरफ फेंके गए ऑब्जेक्शन के रूप में, उसको इन्होंने क्या कर दिया, उससे इन्होंने पत्थर से एक बहुत सॉलिड अपना फाउंडेशन बनाया और एक बिल्डिंग क्रिएट कर ली दोस्तों। उस बिल्डिंग को देख के आज हमको लगता है कि अरे वाह, सर ने क्या फ्लैट बनाया, क्या गाड़ी ली है, क्या काम किया है, क्या सफलता ली है। तो ये यहां से शुरुआत हुई है। तो आज इस प्रोसेस में आप हो ना, तो आप भी कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रहे हो। इस बात को आपको समझना है, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना है, और इस बात से आपको मोटिवेटेड रहना है, तभी आप इस चीज को क्लियर कर पाओगे दोस्तों। क्योंकि इसको किसी भी वर्ड में आप मान लो, लेकिन अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर अगर जाएंगे, हम इसके ऊपर थोड़ा सा अगर बात करेंगे, तो हमें और आपको क्या लगता है, ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन, इग्नोरेंस, चैलेंजिंग, हर्डलिंग, ये सब चीजें हमें क्या बताती हैं? ये बताती है एक, जिसको हमने बात की, जो हमारा प्रपोज कस्टमर है, परचेजर है ना, उसका एक एक्सप्रेशन है हमारे सामने। एन ऑब्जेक्शन इज अ कस्टमर एक्सप्रेशन, ए कस्टमर्स एक्सप्रेशन ऑफ डाउट, कंसर्न और हेजिटेशन अबाउट अ प्रोडक्ट, सर्विस और ऑफर। ये 3 चीजें यहाँ पर क्यों ली गई हैं? क्योंकि दोस्तों जब हम किसी को ई बायोटोरियम बताने के लिए जाते हैं, तो वो व्यक्ति या तो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर हमको चैलेंज करता है कि यार ऐसा होता नहीं है, मैग्नेटिक प्रोडक्ट के ऊपर या प्लांट बेस के ऊपर है, जो भी उसको हमने जो जो ऑप्शन बताया उसके ऊपर। सर्विस की अगर बात करें हम लोग, तो सर्विस का मतलब ये कि हो सकता है कहीं ना कहीं आप उसको जो कमिट कर रहे हो, आप उसको जो बता रहे हो, या कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के सिस्टम के बारे में आप उसको बता रहे हो सकता है उस चीज के ऊपर उसको कहीं ना कहीं डाउट हो, या वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है सिंपल वे में। और ऑफर का मतलब ये हो गया कि जो इनकम प्लान आपने उसको दिया, जो ई बायोटोरियम कंपनी का कमीशन स्ट्रक्चर प्लान आपने उसको बताया, वो ऑफर शायद उसको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ना। यहीं से तो वो चीजें जो है वो ऑब्जेक्शन के रूप में क्रिएट होने के लिए आती हैं, है ना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हम उसको रिजेक्शन या ऑब्जेक्शन नहीं बोल सकते, हम उसको ये बात बोल सकते हैं कि ये उसकी एक रिक्वेस्ट है फॉर मोर इंफॉर्मेशन। मतलब इट्स नॉट अ रिजेक्शन, इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। हम इसको ये भी बात कर सकते हैं, क्योंकि डाउट करना उसका अधिकार है ना। उस डाउट के ऊपर एक सॉलिड ओरा बना करके, एक सॉलिड ओरा बना करके उसके डाउट्स को रिमूव करना, वो हमारे हाथ में, बशर्ते कि वो उन चीजों को सुनने के लिए तैयार हो। इस पे भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सामने वाले का माइंडसेट वहां जाना चाहिए उस लेवल का कि जो आप उसको बता रहे हो ना, वो चीज वो सुनने को और समझने को तैयार हो। सुनता तो है हर व्यक्ति, पर समझता है ना, वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होता है, वो कहीं ना कहीं आपकी बात को फिर एक्सेप्ट करता है। तो ये हो गया। अब आज के समय में जो ऑब्जेक्शन का एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि जितने भी लोग हैं जिनसे आप बात करते हो,
वो लोग जो कहीं ना कहीं जो है ना रिस्क अवर्स हो चुके हैं, उनको इतने सारे बिजनेस में, इतने सारे कंपनीज में, इतने सारे लोगों से वो लोग कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के जा चुके हैं कि अब कहीं ना कहीं उनको जो है ना वो ये सारी की सारी चीजें डाउट क्रिएट कर ही देती हैं। उनको लगता है अरे कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा हूं। अब यहां पर बात आती है डिसीजन मेकिंग तक वो पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रेजेंटेशन है, उनको जो प्रेजेंट किया या उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, वो कहीं ना कहीं उनको उलझाने वाला रहा है। उनको कोई ऐसे सिस्टम में जोड़ा गया है, ऐसे सिस्टम में उनको कहीं ना कहीं अपनी डोमिनेंस से उनको एसोसिएट कर दिया गया है कि वहां से उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो सिस्टम ही वर्किंग के लिए नहीं था। तो ये भी चीज हमको समझना पड़ेगी। उसके बाद बात आती है कि वो एक रीएश्योरेंस चाह रहे हैं। एश्योरेंस क्यों नहीं, रीएश्योरेंस क्यों? क्योंकि उनको ऐसे एश्योरेंस कई बार मिले हैं दोस्तों, इसलिए वो चाहते हैं, शायद वो चाहते हैं कि उनको एक रीएश्योरेंस मिले, उनको प्रेशर नहीं मिले। और मैं हमेशा अपनी एक मीटिंग में ये बात बोलता हूं कि आप जब किसी के घर जा रहे हो, किसी को बात करने जा रहे हो, तो पहला तो आपको अपने साथ एक्सरसाइज करनी होती है कि आप किसी को देने जा रहे हो। और जो देने का साइन होता है ना, वो अगर आप थॉट प्रोसेस में लेकर के आओगे कि मैं किसी को कुछ दे रहा हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना और आपके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है ना वो अलग हो जाता है। भाई या तो वो यस करेगा, या वो नो करेगा, या वो वेट करने का बोलेगा। ये हमको कल प्रकाश सर ने बहुत अच्छे से बताया, और ये बात हम भी जानते हैं ना कि ये तो होगा। लेकिन इन तीनों जवाबों पे हमें एक जवाब चाहिए, ठीक है? तो उसको वो प्रेशर नहीं चाहिए, उसको एक रीएश्योरेंस चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके आसपास आपका नो यस में कन्वर्ट हो सकता है, जिनके आसपास आपकी मीटिंग प्रोडक्ट परचेसिंग में कन्वर्ट हो सकती है। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में हमको रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब यहां पर एवरी ऑब्जेक्शन ब्रिंग्स यू वन स्टेप क्लोजर टू अ यस इफ यू हैंडल इट राइट। ये सभी लोग जानते हैं, कोई ये बहुत बड़ा वर्ड या कोई बहुत बड़ा फ्रेज नहीं है। जितना वो ऑब्जेक्शन करता जाता है उतना ज्यादा हम कहीं ना कहीं जो है ना उसके यस को कन्वर्ट करने की तरफ बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? इफ यू हैंडल इट राइट। और ये जो राइट है ना, यही बहुत सारे लोगों को अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर के आने की जरूरत है। दोस्तों मैं किसी भी, अगर मान लो ब्लैक डायमंड का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, क्योंकि हम सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमें अपने ब्लैक डायमंड से सीखने की, हम लोग कई बार क्या होता है ब्लैक डायमंड आए, उनको सबने ऑनर किया, अरे वाह, फूल माला, ये वो दुनिया भर का क्लैपिंग, सब चीजें कर रहे हैं, लोग स्टेज पे जाके उनके पांव पड़ रहे हैं, सब रिगार्ड दे रहे हैं। वो चीजें देखने के बाद में हम लोग उन चीजों से मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन हम कभी इस चीज को नहीं देखते हैं कि यार इस व्यक्ति से मुझे सीखना है। जब ये व्यक्ति हमारे साथ बैठता है, ये कैसे चीजों को समझता है, सुनता है, कैसे हैंडल करता है, अगर वो चीजों को आपने कहीं ना कहीं ग्रैस्प करना चालू कर दिया ना, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो लिखा है ना इफ यू हैंडल इट राइट, ये आप राइट जो है ना ये सीख जाओगे दोस्तों। कोई भी ऐसा ब्लैक डायमंड ई बायोटोरियम कंपनी में नहीं है जो एकदम से रूड रहा हो, जिसने एकदम से जो है वो बोलते ना कि ब्लंटली वो लोगों को जवाब दे देते हो, एकदम से झिड़क देते हो, कभी भी ठीक से बात नहीं करते हो। ऐसा कोई व्यक्ति ई बायोटोरियम में ब्लैक डायमंड नहीं बना है, मैं आपको बोल रहा हूं। और जब ये चीजें आप लोगों से सीखना चालू करोगे ना, तो आपके अंदर लखपति बनने तक ही, आपके अंदर करोड़पति वाला जो एक पोस्चर है, जो आपके अंदर एक लोगों को एक्सपेक्टेशन है ना, वो आपका आने चालू हो जाएगा दोस्तों। तो ये ऑब्जेक्शन जो है ना वो हमें हमेशा एक एक स्टेप क्लोजर पहुंचा रहा है। उसके क्वेश्चन खत्म होते जाएंगे, उसकी बकेट खाली होती जाएगी। तो आप अगर राइटली उसमें अपनी चीजों को रख दोगे, वो हमारी बात को सुनने के तैयार हो जाएगा। और नीचे मैंने लिखा है हाउ मेनी आर एग्री विद दिस, तो मेरे ख्याल से सारे लोग, अगर चैट बॉक्स ओपन होगा तो वो यस ही लिखेंगे, और यस ही लिखना पड़ेगा अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशनल कोड हो गया मेरे ख्याल से, कि हर ऑब्जेक्शन हमको कहीं ना कहीं हमारी सफलता की तरफ लेकर के जाता है दोस्तों। ये एक फॉर्मूला बोलूं मैं, या बोलते हैं ना कि एक
क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज के ऊपर बात करने जाते हैं, मीटिंग करने जाते हैं, तो हमारे अंदर एक थॉट प्रोसेस चलता है। और वो इस चीज को आप यहाँ पर कनेक्ट करके रख सकते हो कि जब आप मीटिंग में जाओ और सामने वाला बोलना चालू करे तो आपको 3 चीजें याद रखना है, फील, फेल्ट एंड फाउंड। बस ये चीज आपको याद रखना है। क्यों? ये 3 आप एफ को याद रखोगे ना तो आपको उसके ऑब्जेक्शन सुनने में मजा भी आएगा, उसको आप हैंडल भी कर पाओगे और आप शायद वहां पर क्लोजिंग भी कर पाओगे। दोस्तों, फील का मतलब क्या? फील का मतलब ये कि आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब वो बंदा आपसे ऑब्जेक्शन या अपने क्वेश्चन, अपनी बातें या अपनी क्वेरीज, उसको क्वेरीज बोले तो भी अच्छा लगेगा, क्वेरीज जब आप बात करता है तो आपको उस चीज को ध्यान में रखना है। वो जवाब आपके लिए होना चाहिए कि यस आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू फील। मुझे मालूम है सर आपका फीलिंग या आपका फील क्या चल रहा है या आपको क्या लग रहा है ना। उसके बाद में फील के बाद आता है फेल्ट। फिर हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए, हमारी जो बात होना चाहिए, हमारा जो इंप्रेशन एक्सप्रेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यस रिलेट विथ अदर्स, अदर हैव फेल्ट द सेम वे। मतलब उसको जो लगा तो हमारी बात होना चाहिए यस आई कैन अंडरस्टैंड, कि आप क्या सोच रहे हो मुझे मालूम है। क्योंकि सर ये पिछले कई लोगों को भी हुआ है, मतलब अदर्स हैव ऑल्सो फेल्ट दिस। उसके बाद आता है फाउंड, और यहां पर आपके पास वो ब्रह्मास्त्र है, आपके पास वो अस्त्र है ई बायोटोरियम कंपनी का, जहां पर आप उसको ये बता सकते हो कि भाई आपने जो सोचा आप बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा कई लोगों ने सुना है ना। उसके बाद ये फाउंड वाले में, इस फाउंड वाली पोजीशन में आप उसको दे सकते हो कि एविडेंस, कि सर जिन लोगों को ऐसा लगा ना उन लोगों को बाद में ये मिला, उनको ये बाद में पता चला, उनको ये रिजल्ट मिले, उन्होंने ये इनकम अचीव की, आज वो ई बायोटोरियम में ब्लैक डायमंड बने। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ने एक बार बोलने के बाद कि भाई बोल दिया हो गया, ऐसा तो बिरले लोगों को ही मिला है दोस्तों। 1000 में 1 कोई शायद मिला होगा कि बोला और स्टार्ट हो गया सामने वाला। 1 से 2, 2 से 3 ऑब्जेक्शन तो हर व्यक्ति को आया है, और ऑब्जेक्शन के बाद ही तो सफलता का मजा है ना। तो फील, फेल्ट एंड फाउंड, ये 3 चीजें याद रखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको बताना है कि बाकी लोगों ने भी ये फेल्ट किया जो आप कर रहे हो। उसके बाद उसको बताना है कि लोगों ने उसके बाद क्या फाउंडिंग यहां से निकाली, क्या उनको यहां से मिला। तो फील, फेल्ट और फाउंड, ये 3 चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। क्योंकि दोस्तों मैं बोलता हूं ना, ई बायोटोरियम कंपनी में हम जितने भी स्पीकर हैं, हम आपको, आपने अभी तक क्या किया, आप आज भी क्या कर रहे हो और आप आगे भी क्या करोगे, ये तो आप ही जानते हो, ये आप ही अच्छे से जानते हो, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, ये कहीं ना कहीं हम लोग आपको 45 से 50 मिनट में बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हमारा पर्पस आपको एजुकेशन देना बिल्कुल भी नहीं है, हमारा पर्पस है कि जो हम लोगों ने सीखा वो आपके बीच में शेयरिंग करें, जिससे वो चीजों में से जो अच्छे अच्छे आउटकम आपको लग रहे हैं, वो आउटकम को लेकर के आप उसको इंप्लीमेंट करके आपकी डेस्टिनी जो है ना उसको खूबसूरत बना पाए, और जो टाइम ड्यूरेशन है ना उसको कम कर पाए दोस्तों। क्योंकि आज मान लीजिए 200 किलोमीटर दूर जाने के लिए रोड अगर मान लीजिए गड़बड़ है तो आपको शायद 6 घंटा लग जाएगा, लेकिन अगर वो रोड सॉलिड है आपकी, जैसे आज इंडिया के हर हाईवे जो है ना वो सॉलिड हो गए, कहीं भी गाड़ी डाल दो आप 4 व्हीलर, आप 4 घंटे में पहुंच जाओगे। तो ये जो 2 घंटा आपका बच रहा है ना वो जर्नी के अंदर, ये 2 घंटा बूट कैंप जो है ना, ये वो पूरा का पूरा रोड को रिपेयरिंग, रोड को क्रिएट, कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है सारे के सारे स्पीकर आपके लिए। कि भाई रोड सॉलिड होती जा रही है, आने दो आपकी गाड़ी, चलने दो, निकलने दो 200 किलोमीटर, निकलते जाओ निकलते जाओ, ये पर्पस है हमारा। अब बात करते हैं हम लोग हैंडलिंग टूल्स के बारे में। क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं, क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि चीज उसके हाथ में जाने के बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कई बार मालूम क्या होती है कि जब एक व्यक्ति को हमने बताया, हमने सारी चीजें बताई, और जब वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे मैनेजमेंट के ऊपर, सागर सर के ऊपर जब वो डाउट क्रिएट करता है, जब वो हमें चैलेंज करता है, हमारे ब्लैक डायमंड की लिस्ट जो है या ब्लैक डायमंड के बारे में हम बताते हैं, और वो ये बोलता है कि अरे वो तो किस्मत वाले होंगे, उन्होंने कर लिया, इस सिस्टम में जो पहले आता है वो कर लेता है, तो ये सारी की सारी चीजें सुनकर के जो है ना वो दिमाग का कहीं ना कहीं दही हो जाता है दोस्तों। ये होता है, और हमारा कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सागर सर को उसने नहीं देखा है, सागर सर को हमने देखा है। उसको नहीं मालूम कि पिछले 5 साढ़े 5 साल से ये कंपनी दोनों टाइम का पे आउट जो है ना वो टाइम पे दे रही है। रेयरली, रेयरेस्ट मैं बोलूंगा,
कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको हिसाब समझ में नहीं आया और जिसने बोला हो कि ये मेरे को पे आउट कम आया, ज्यादा आया, मुझे इसका हिसाब चाहिए। नॉट अ सिंगल पाइन। तो हम जानते हैं, लेकिन हमें क्या लगता है, अरे यार सागर सर को बोल रहा है, और वहां कहीं ना कहीं हम लोग आर्ग्यूमेंट में पहुंच जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम किस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उसने सागर सर को नहीं देखा है। उसने बीट ई बायोटोरियम कंपनी में हर 12 घंटे में जो पर डे चेक हमको अमाउंट आया करता था ना, उसका मैसेज उसको टिंग टोंग वाली रिंग उसको नहीं मिली है, हमको मिली है। हमने अपने बैंक स्टेटमेंट में देखा है ई बायोटोरियम, ई बायोटोरियम, ई बायोटोरियम, ई बायोटोरियम कंटिन्यू चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि हर 12 घंटे में डेली पे आउट मिलता है। उसने नहीं देखा है। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं कुछ हैंडलिंग टूल्स के ऊपर। और दोस्तों देखो, ऐसा है कि आज हैंडलिंग टूल्स का मतलब क्या, ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि उसने बोला और आपने ये हैंडलिंग टूल्स को उसके ऊपर घुमाया और वो पॉजिटिव हो गया। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना बैकग्राउंड है, अपना एक्सपीरियंस है, अपना एजुकेशन है, अपना सोशल इमेज है, अपना अपना सबका अलग अलग बैकग्राउंड है। तो किन लोगों को किन चीजों से हम और आप समझा सकते हैं, वही हमें समझना है दोस्तों, है ना। तो उन चीजों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला हैंडलिंग टूल्स हमारे पास में जो होना चाहिए वो होना चाहिए थिंक नेगेटिव। सबसे पहले तो आपको जितना नेगेटिव सोचना हो, आज जिस पोजीशन में भी आप हैं, ई बायोटोरियम स्टार्ट किया है, स्टार्ट कर चुके हैं, 10 लाख कमाया, 20 लाख कमाया, 25 लाख कमाया, 40 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जो भी हमने कमाया या हम कमाना चाहते हैं, आप एक बार नेगेटिव थिंकिंग लेके आ जाओ दोस्तों, कि मैंने गलती कर दी ये बायोटोरियम कंपनी में आके, क्या मैंने प्रोडक्ट गलत ले लिया, क्या आज इस प्रोडक्ट के बाद मैं जब बिजनेस चालू कर रहा हूं, मतलब जितना नेगेटिव, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा तो, है ना। मेरे पास इतनी इनकम आ गई लेकिन इससे आगे मैं नहीं बढ़ पाया तो, मेरे को जीनियस और विनर भी नहीं मिल पाया तो, जो नए लोग आए वो भी ये सोच सकते हैं। नेगेटिव जितना होता है उतना सोच लो, एक बार आप बैठ के आराम से सोच लो। क्योंकि आदमी से ना पॉजिटिव सोचने का बोलो ना तो वो कभी नहीं सोचेगा, नेगेटिव तो जम के सोचेगा, जम के सोचेगा, और सोचना भी चाहिए। पहला थॉट हमारे दिमाग में जो है ना वो नेगेटिव ही आता है, पॉजिटिव बहुत रेयरेस्ट लोगों को आता है, रेयरेस्ट लोगों को, और उनमें मैं भी नहीं आता हूं। नेगेटिव थॉट ही पहले आता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टूल्स हमारे पास में जो है वो ये है कि आप पूरा नेगेटिव सोच लो। जिसके आप मीटिंग करने जा रहे हो, जिस सेमिनार में जा रहे हो, जो ग्रुप मीटिंग में जा रहे हो, आपको जितना नेगेटिव सोचना है सोच लो। क्या इस मीटिंग में जाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई, एक भी प्रोडक्ट परचेज नहीं हुआ, लोगों ने विश्वास नहीं किया, जो भी सोचना है आप सोच लो। जब पूरा सोच लो आप, तो वहां पर यह सोचना कि इतना नेगेटिव मेरे साथ होने के बाद मेरा नुकसान क्या है। वहां से पॉजिटिव थिंकिंग आना चालू हो जाएगी दोस्तों, वहां से पॉजिटिव थिंकिंग आना चालू हो जाएगी। ये पहला टूल्स है। और जितने नेगेटिव प्रश्न आपके हैं ना, वो सब करने के बाद आप इतना खाली हो जाओगे नेगेटिव सोचने के बाद कि आपके दिमाग में आएगा, यार इससे कौन सा मुझे फर्क पड़ना है, सारी चीजें तो मेरे पास आ चुकी है ना, मेरा प्रोडक्ट मेरी फैमिली यूज कर रही, मैं यूज कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, मुझे इनकम आ रही है, मैं जितना टाइम दे रहा हूं उतना मुझे यहाँ पर इनकम मिल रही है, जितना मेरा एक्सपेक्टेशन है उतना मैं यहाँ से कमा रहा हूं, ज्यादा टाइम दूंगा ज्यादा कमा लूंगा, ये सब मेरे साथ अगर चल रहा है, तो वहां से हमें पॉजिटिव चीजें आना चालू हो जाती हैं। बस वही पहला आपके लिए हैंडलिंग टूल्स है कि नेगेटिव सोच लो, क्योंकि वो जब सोच सोच के थक जाओगे तो उसका अगला विचार जो है वो पॉजिटिव आएगा दोस्तों। जब एक बंदा आपसे बहुत सारी बातें बोलता है कि यार ये प्रोडक्ट क्या रिजल्ट देता है, मैग्नेटिक थेरेपी जो है वो मुझे तो नहीं लगती कि कोई काम करती है, मेरे पास वो बड़ी बड़ी सी माला रखी थी, मेरे पास वो पत्थर रखा था, ये रखा था, वो रखा था, कंपनी ऐसे आती हैं बोलती हैं चली जाती हैं, प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, मुझे विश्वास नहीं है कंपनी पेमेंट करेगी। मुझे तो एक ऐसा व्यक्ति भी मिला था जिसने 3 से 4 लाख लोगों की ज्वाइनिंग के ऊपर ये बोल दिया था कि विवेक जी कंपनी कैसे पे आउट मेंटेन कर रही है, हो ही नहीं सकता, मैं इंश्योरेंस सेक्टर में हूं, मैं बैंकिंग सेक्टर भी जानता हूं हमारी कंपनी का, लेकिन 4 लाख लोगों को आप आज तो पे आउट दे पा रहे हो, लेकिन आप उसके बाद पे आउट दे पाओगे? सर इतना सॉफ्टवेयर आपके पास सॉलिड है? मैंने कहा सर बिल्कुल है। नहीं माना, वो बोले सर पॉसिबल नहीं है विवेक जी। उसके बाद मालूम है उसने ई बायोटोरियम कंपनी को कब ज्वाइन किया? उसने ई बायोटोरियम कंपनी को ज्वाइन किया जब 10 से 15 लाख लोग ई बायोटोरियम कंपनी में हो चुके थे। तो भाई उसने 10 लाख लोगों तक वेट किया, वो उसकी गलती थी। उसके कई लोग इधर उधर जब ज्वाइन करके ई बायोटोरियम कंपनी के उसको फोन करने लगे, तब उसने बोला, उसकी ईमानदारी इतनी थी कि जिस व्यक्ति ने मेरी बात कराई थी ना उससे, उसने उस व्यक्ति के साथ में ही ज्वाइन किया।
अपनी गलती को मानते हुए कि यार मान गए इस कंपनी के। मैंने कहा सर आप बोल रहे हो 10 लाख लोगों पे, कंपनी तो अगर मान लीजिए 10 करोड़ पे भी जाएगी ना तो वो सॉफ्टवेयर वैसा मैनेज करेगी सर, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ये चीज हमें और आपको मालूम है। तो लोगों के प्रश्न तो आएंगे। अब कुछ नहीं मिला तो बोल दिया सॉफ्टवेयर ये दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, आप बताओ ना मुझे, ये कोई प्रश्न है क्या? भाई तू करना, तेरे से ज्यादा चिंता उस व्यक्ति को है जिसने पूरे एम्पायर को बनाया है। क्या सागर सर ने आज बॉम्बे का ऑफिस, दादर का ऑफिस, दिल्ली का ऑफिस, जहां पर लाखों रुपए का खर्चा होता है, तेरे 20,000 रुपए, तेरे 25,000 रुपए, तेरे 10,000 रुपए के लिए खोला है क्या? कि एक बंदा झारखंड से जैसे ही 20,300 रुपए देगा, जैसे ही मेरे को यहाँ पर 10,700 रुपए देगा, मैं ई बायोटोरियम कंपनी का ऑफिस बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे उसको लूटना था 20,000 रुपए से। ऐसे 10 लोग भी अगर मान लीजिए एक दिन का देते हैं एक शहर से, तो क्या वो 2 लाख रुपए लूटने के लिए क्या कंपनी ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया जो 5 साल से कंपनी चला रही है? ये सब चीजें हमें मालूम है, उसको नहीं मालूम है। ये प्रश्न आते हैं, आएंगे। एक व्यक्ति है जो बोलता है रिजल्ट नहीं मिलता, विवेक सर इस प्रोडक्ट से मेरे 100 लोगों को रिजल्ट नहीं मिला, मैंने जिसको दिया उसको रिजल्ट नहीं मिला। आपको मालूम है 100 में से 80 लोगों ने प्रोडक्ट खोल के यूज ही नहीं किया था, बस इसके फोन कॉल से बचने के लिए बोलते हैं मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैंने कहा सर उनकी एक जूम मीटिंग कराइए, हम उनसे बात करेंगे। वहां पर जब लोगों को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल, लोगों को जब बात करके बताया ना, ये सब चीजों के रिजल्ट बताए, टेस्टिमोनियल बताए, तो उन लोगों ने बोला कि सर हमने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया, या जो तरीका आप लोग बता रहे हो वैसा यूज नहीं किया। तो ये लोग हैं, लोग तो बोलेंगे, उनके प्रश्न आएंगे, आप किसी प्रश्न को नहीं रोक सकते। लोग तो ये तक बोल सकते हैं कि जो ये आपको ई बायोटोरियम का आप मैसेज बता रहे हो ना 1 लाख रुपए क्रेडिट होने का, कि आपको ये 12 घंटे में लाख रुपए क्रेडिट हुआ, ये आपने ई बायोटोरियम से कोई फर्जी मैसेज करा दिया होगा, क्योंकि आजकल सब कुछ चल रहा है। अब आप बताओ क्या करेंगे? क्या डंडा लेके उसका सिर फोड़ देंगे? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों ने वो चीज अभी समझी नहीं है ना, कि आज जो ये कंपनी लेकर के आई है वो कंपनी क्या है, उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उस कंपनी का बेस कहां से बना है, ये चीजें उसको नहीं मालूम है। तो ये प्रश्न आएंगे, प्रश्न लॉजिकली भी आएंगे, प्रश्न उल जुलूल भी आएंगे, प्रश्न फालतू के भी आएंगे। ये आप जानते हो, वो नहीं जानता है, वो नहीं जानता है, क्योंकि ई बायोटोरियम को आप जानते हो। हम ई बायोटोरियम कंपनी में प्रोडक्ट बेचने नहीं जाते, प्रोडक्ट बताने जाते हैं। मैं रोज रात को 9 बजे की जब मीटिंग लेता हूं, मैं उनसे यही बोलता हूं कि हमारा व्यक्ति एक बार आपके पास आएगा, आपको सिर्फ एक बार उनको मौका देना है। इसलिए बोलता हूं आप 9 बजे की मीटिंग में आओ। अरे आपको एक मीटिंग करना है ना, आप डायरेक्ट कर लेना, हम वहां से आपको वो येलो कार्ड दिलवा रहे हैं उस बंदे से कि मेरे पास एक बार तुम भी आ जाना। नेशनल मीटिंग में लोग इतने सारे लोगों को देखते हैं, विनीत प्रधान जी भी आते हैं, प्रकाश दर्जी सर भी आते हैं, मैं नेशनल मीटिंग की बात कर रहा हूं, वंदना जी भी आती हैं, प्रतीक भी आते हैं, कई बार अजय सर भी आते हैं, अनिल सर भी आते हैं, मैं भी आता हूं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे टाइम टू टाइम आते हैं। ये थोड़े से ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यूशन में हमारे वहां पर आते हैं। अरे नेशनल मीटिंग में जब लोग इनको देखते हैं ना 500-700 लोगों के साथ, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार इंडिया के 700 लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। लेकिन यही मीटिंग जब हम पर्सनल लेवल पे करते हैं, वहां पर 50 लोग, 100 लोग, 25 लोग, जितने भी आते हैं, तो आपको उनको ये प्लेटफॉर्म इंडिया लेवल तक जा चुका है ये भी दिखाना चाहिए। ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा हम सबका सोचना है। बाकी मैंने आपसे बोला ना कि जो आप कर चुके हो, जो आप करोगे, जो आप कर रहे हो, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इन सारे प्रश्नों के टाइम हमारे पास जो हैंडलिंग टूल्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कीप योर सेल्फ कूल एंड काम। उसकी कॉलर नहीं पकड़ना है, डंडा लेके उसको हिट नहीं कर देना है, नहीं करना है, ये सब चीजें हमें नहीं करना है। दूसरा, उसकी बात को हमें क्या करना है? उसकी बात को हमें केयरफुली सुनना है। क्यों केयरफुली सुनना है? क्योंकि हमें उसके पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने पड़ेंगे इफ ही और शी विल ऑल्सो रेडी टू लिसन, है ना? तब सुनना और समझना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है दोस्तों। और हमें इन सारी चीजों के लिए उसकी पोजीशन में हमें अपने आप को रखना है कि इनकी जगह मैं होता या मैं होती तो मुझे भी तो ये सारी की सारी चीजें आती ना, मुझे भी तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में आती। ये आपने सोच लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आती है बात एक्नॉलेज एंड एम्फेसाइज। क्यों? उसके साथ जो हुआ उस चीज को एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसकी वो हमदर्दी बोल सकते हो, संवेदना बोल सकते हो, सहानुभूति भी बोल सकते हो कि हाँ यार समझना पड़ेगा कि हाँ गलत तो हुआ है,
किसी ने इसको गलत प्रोडक्ट बताया, गलत कंपनी बताई, गलत इन्वेस्टमेंट बता के और दूसरी चीजें डाइवर्ट करके उसने कर दिया। तो यार इस पोजीशन में इसका इतना शक करना तो बनता है, इतना डाउट करना तो बनता है, इतने ऑब्जेक्शन लेना तो इसका बनता है। ये टूल्स आपके पास होना चाहिए। प्रश्न तो उल जुलूल भी आएंगे, आपको रेडी रहना है। अब हमारे पास में कुछ लॉजिकली और एथिकली हमारे पास में कुछ टूल्स होना चाहिए। अब ये लॉजिकली एथिकली क्यों मैं लिख रहा हूं? क्योंकि जो एक्चुअल में है ना, वो लॉजिक भी है, वो एथिक्स को भी हमें कहीं ना कहीं पेराफेरी में लेकर के हमें बात करना पड़ेगा। आज हम ई बायोटोरियम कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अगर मैं आपको 2021 का मतलब 19, 20, 21 को अगर मैं जोड़ू ना, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और बहुत सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। ऑनलाइन आप सब कुछ देख सकते हो। 16,800 करोड़ का टर्नओवर था 2021। 2022 में फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, 2022 में ये टर्नओवर हुआ लगभग 20,000 मतलब 20,030 करोड़ रुपीस का 2022 में, मतलब 4,000 करोड़ के आसपास एक साल के अंदर बढ़ा। क्यों? क्योंकि यहां से वो आप कोरोना की पैंडेमिक समझ सकते हो, लोगों की हेल्थ अवेयरनेस समझ सकते हो, लोगों को समझ में आने लगा था कि यार कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग से हमको आना चाहिए, विश्वास होना चालू हो गया। 2023 में ये हुआ 21,282 करोड़। और जो डायरेक्ट सेलर थे ना, वो लगभग 46 लाख गवर्नमेंट ने जो है नोटिस किया कि 46 लाख लोग आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। 2024 में 22,142 22,142 करोड़ रुपए डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर था। और जो डायरेक्ट सेलर थे ना, वो 88 लाख लोग रिपोर्टेड किए गए जो डायरेक्ट सेलिंग का काम कर रहे हैं। मतलब 2 लाख लोग बढ़े एक साल के अंदर। ठीक है, 2025 मैं आपको बता दूं ऑथेंटिसिटी के साथ, मैं एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूं, तो अभी ये फाइनेंशियल्स जो होते हैं ना, ये बहुत लास्ट में निकल करके आते हैं। और जो डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा है टर्नओवर इस साल का, वो लगभग 64,500 करोड़ रुपए का कर रहा है। मतलब एक साल में इतना जंप क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा कि यार इस बिजनेस की ताकत क्या है। लोगों को समझ में आने लगा कि गवर्नमेंट इनिशिएट लेना चालू कर चुकी है। गवर्नमेंट अब इसमें रूल्स और रूलिंग्स जो है ना, वो लेकर के आना चालू कर चुकी है। और दोस्तों आपको मालूम है 2025 में 1,80,00,000 के आसपास गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि लोग डायरेक्ट सेलर जो हैं उसका काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये डायरेक्ट सेलिंग का ऑरा है जो आपके पास होना चाहिए। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की अगर बात करें तो जहां तक मुझे याद है, कमिश्नर DS चौहान की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और उसने डायरेक्ट सेलिंग जो रूल्स है ना, वो 2021 उन्होंने उसको स्टार्ट किया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलर को एक वर्ड यूज किया गया और वहां से प्रीवियस गाइडलाइन 2016 की थी, अभी 21। मतलब गवर्नमेंट को भी ये समझ में आने लगा है कि यार डायरेक्ट सेलिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले एक देश की इकोनॉमी में कर सकती है। तभी तो इनको रिडिफाइन किया जा रहा है रूल्स और रेगुलेशन को। इसको कहीं ना कहीं कानून का रूप दिया जा रहा है कि लोग, कानून का रूप होगा ना, लोग उसको सही समझेंगे। भाई हेलमेट पहनना बहुत कम लोगों को सुरक्षा के हिसाब से सही लगता है, पर जब पुलिस वालों को देखते हैं या कानून उनको बना दिया कि नहीं तो ये पेनल्टी होगी, और अगर मान लीजिए एक माइनर चलाएगा बिना लाइसेंस के तो पेरेंट्स को सजा होगी, तब जाकर के लोगों ने उसको फॉलो करना चालू किया। क्योंकि 70% लोग जो है ना, वो कहीं ना कहीं डर के कारण फॉलो करते हैं, अपनी इच्छा से नहीं करते। ठीक है ना? तो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हुए जो आज हमें मालूम होना चाहिए कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इस वर्ड को लाया गया और अब गवर्नमेंट इसके लिए रूल्स बना चुकी है। इसके लिए लॉ जो है ना, वो बहुत सेपरेट और बहुत अच्छे से बनने की तैयारी कर रही है। अब हम बात कर रहे हैं ई बायोटोरियम कंपनी की, है ना? तो ई बायोटोरियम कंपनी में 3 चीजें हमारे पास हैं, हेल्थ है, वेल्थ है और हैप्पीनेस है। सबसे पहले ई बायोटोरियम कंपनी की अगर बात करें तो दोस्तों, विदाउट मेडिसिन या लोगों को मेडिसिन से दूर रखना और उनके जीवन में मेडिसिन को खत्म करना, ये भी ई बायोटोरियम कंपनी के प्रोडक्ट ने किया है। वी आर नॉट टेकिंग एनी गारंटी बट वी आर डूइंग मिरेकल्स, ये आप भी जानते हो। और ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ना साइड में, मुझे बाकी कंपनी का तो नाम दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, मुझे तो सिर्फ एक ही बात दिख रहा है, वो जो ई बायोटोरियम लिखा है 13th नंबर के ऊपर। और इसको हमें और आपको कैसे फर्स्ट के ऊपर लेके जाना है दोस्तों? सालों से काम करने वाली कंपनीज को हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने से बहुत पीछे छोड़ दिया है।
और अब हमारे आगे सिर्फ 12 कंपनीज हैं दोस्तों। और अगर आज की डेट में 5 साल में ये ग्रोथ, तो 15 साल में, 20 साल में जो पुरानी कंपनी काम कर रही है ना, तो आज ये कंपनीज ई बायोटोरियम से बहुत पीछे हो चुकी होती। अगर आप प्रोपोर्शनेट बात करते हो तो, अगर आप गणित के फॉर्मूले में चलते हो तो, है ना, ये भी तो कहीं ना कहीं हमारे लिए मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा टूल्स हो सकता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बहुत बड़ा टूल्स हो सकता है। तो आज हेल्थ की बात करें तो ई बायोटोरियम ने लोगों को बताया कि मैग्नेटिक करके भी कुछ होता है, मैग्नेटिक थेरेपी कुछ होती है, मैग्नेटिक प्रोडक्ट कुछ होता है, मैग्नेटिक मैट्रेस कुछ होती है, लोगों को बताया। 5 साल के अंदर 300 प्लस, अगर हम वेल्थ की बात करें हेल्थ के बाद, तो 5 साल के अंदर 300 प्लस करोड़पति। और कंपनीज तो अपने लखपति फेलिसिटेशन बताती है ना। अगर ई बायोटोरियम का लखपति फेलिसिटेशन होना, मैं बोल रहा हूं कि मुंबई का जो स्टेडियम है ना, वो भी कम पड़ जाए। ई बायोटोरियम कंपनी ने अगर अपने लखपति का फेलिसिटेशन कर दिया तो इतने लोगों ने कमा लिया है। क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हो, ई बायोटोरियम में आप कुछ भी मत करो, आप सिर्फ बने रहो, बने रहो, बने रहो। आप लखपति कब बन जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत मेहनत मालूम कब करनी पड़ती है? ब्लैक डायमंड बनने के लिए करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत प्लानिंग और थोड़ी बहुत मेहनत। बाकी तो ई बायोटोरियम कंपनी में लखपति बनने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन आपको लगता है कि मुझे कम समय में बनना है, मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, तो जो सीनियर, जो मेंटोर, जो बूट कैंप स्पीकर, जो सेशन आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, उसको आपको इंप्लीमेंटेशन में लाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन में लाना पड़ेगा, तो आप यहां से जीत जाओगे दोस्तों। और अगर ई बायोटोरियम कंपनी में हैप्पीनेस की बात करें तो आज टॉप 13th में है। ये पहली हैप्पीनेस हम दे रहे हैं लोगों को, अपने आप को, अपने 27 लाख लोगों को। दूसरी बात, इस कंपनी के प्रोडक्ट के रिजल्ट। जब आप टेस्टिमोनियल सेशन में कभी आप आओगे ना, जितने भी लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आओ। मैं बोलता हूं, आप कई बार हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार ये क्या रिजल्ट दे रहा है प्रोडक्ट। और ये हम नहीं बोल रहे, ये वो बंदा बोलता है कि मैं इतने साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से मुझे माइग्रेन का, स्लीपिंग डिसऑर्डर का, मेरी वाइफ को शुगर का, किडनी का ये प्रॉब्लम था। और जब मैंने उस दवाइयों के साथ जो पिछले 10 सालों से चल रही थी, इस प्रोडक्ट को लेना चालू करा, तो कहीं ना कहीं क्योर होना चालू हुआ। तो वो मेडिसिन जो 10 साल से ले रहा था और हमारा प्रोडक्ट जो उसने 10 महीने से लिया, 6 महीने से लिया, कहीं ना कहीं रिजल्ट आना चालू हुआ। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट ई बायोटोरियम कंपनी के वो प्रोडक्ट को जाता है, उस थेरेपी को जाता है जिसको ई बायोटोरियम कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर सागर जोशी ने सोचा, समझा और इंप्लीमेंट किया। ये हमारे ई बायोटोरियम कंपनी का हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा मैसेज है, जो हमें भी मालूम होना चाहिए और लोगों तक भी जाना चाहिए दोस्तों। और आज ई बायोटोरियम कंपनी हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रही है ना, हमें और आपको मालूम है। आप जानते हो इस बात को, ये बात भी आपके पास में होना चाहिए कि दोस्तों लगभग 2025 में 55 कितना था बिलियन, 55 बिलियन यूएस डॉलर, मतलब अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग मुझे लगता है 4,71,000 और कुछ 100 करोड़, ये 2025 का फार्मास्यूटिकल, इंडियन फार्मास्यूटिकल का ये टर्नओवर जो है ना, ये रिपोर्ट किया गया है। अब इस पूरे 4,71,000 करोड़ के टर्नओवर में से आपको क्या करना है? लोगों को मेडिसिन की तरफ से हटा करके आपको ई बायोटोरियम में कन्वर्ट करना है। और 2030 का मैं प्रोजेक्शन आपको बता देता हूं कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट कर रही है दोस्तों, वो कर रही है लगभग 120 बिलियन। ये होता है लगभग 10,28,000 करोड़ से ऊपर का। इसका 1% भी आपने अगर कन्वर्ट कर लिया, 1% भी, और उसको हमारे मैट्रेस के प्रोडक्ट से या हमारा जो प्रोडक्ट है उससे अगर आपने डिवाइड कर दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना रुपया यहां से कमा सकते हो। सिर्फ 1% पे ही आपने काम कर लिया। 2030 बहुत दूर नहीं है, 3 से 4 साल का है, ठीक है। आप कर लो, 10,28,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस होने वाला है फार्मा इंडस्ट्री का। और जब आपने लोगों को बता दिया कि भाई तू मेडिसिन चलने दे, या तू इतने चैलेंजेस से घिरा हुआ है, तुझे लाखों रुपए लगता जा रहा है, तुझे हजारों रुपए हर महीने लगता जा रहा है, तो मुझसे एक प्रोडक्ट ले। मैं तुझे 10,000 रुपए, 20,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूं। इस प्रोडक्ट के ऊपर 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 रुपए कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा पहला उद्देश्य है कि तेरे घर से वो मेडिसिन की डिपेंडेंसी खत्म हो।
जब ये बात आप करोगे, लोगों को बताओगे, लोगों को ये स्टेटिस्टिक्स दिखाओगे कि आप चाहो या नहीं चाहो ये हो चुका है। अरे 2024 में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो टर्नओवर हुआ वो कहां से हुआ? हमें और आपसे ही तो हुआ है। और हम ही और आप हैं जो 2025 भी उनको प्रूव करेंगे, 2030 भी उनको प्रूव करेंगे। तो क्या हमें नहीं लगता है कि हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, अपने परिवार को उस इंडस्ट्री से दूर करने की कोशिश करना चाहिए? वही चीज मैं आपको यहाँ पर बताने आया हूं। ये चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए, ये चीज हमारी बातों में उसको पता चलना चाहिए दोस्तों। और इन सारी चीजों को बताते हुए, है ना, अब यहाँ पर हम जो हैंडलिंग टूल्स की बात कर रहे हैं उसको हेडिंग मिली है प्रैक्टिकली और एक्चुअली। प्रैक्टिकली और एक्चुअली क्या दोस्तों? जो आप इन सारी चीजों को सुनने के बाद, है ना, जो सारी चीजों को सुनने के बाद आपका जो बॉडी लैंग्वेज, जो पोस्चर है ना, वो प्रैक्टिकली सामने वाले को नजर आता है दोस्तों। अंदर तो आग लगी हुई है, जैसे ही उसने बोला ऐसा लगा अरे शूट कर दो, शूट एट साइट, खत्म, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है ना वो बंदे को कन्वर्ट करने आए, क्योंकि सिर्फ वो उद्देश्य थोड़ी है, उसके पीछे के लाखों लोग उद्देश्य हैं। आज अगर हमारे सीनियर, हमारे ब्लैक डायमंड्स ने अगर किसी व्यक्ति को जज कर लिया होता ना, तो आज वो ब्लैक डायमंड नहीं बनते। आप सोचिए ना कि एक व्यक्ति गुजरात में रहता है, साउथ में वो अपनी टीम को हैंडल कर रहा है, एक व्यक्ति महाराष्ट्र में रहता है, वो असम में अपने लोगों को हैंडल कर रहा है, एक व्यक्ति एमपी में रहता है, वो पूरे इंडिया में अपनी टीम को हैंडल कर रहा है। कैसे? उसने जज नहीं किया, उसने हर व्यक्ति को यही समझा कि इस व्यक्ति को मुझे, इसके नो को मुझे यस में कन्वर्ट करना है, और ये फिर हजारों लोगों के नो को यस में कन्वर्ट कर देगा। एक व्यक्ति आपसे 50 प्रश्न करता है ना, मतलब आपने उसको जवाब दिया, वो अगले 500 क्वेश्चन आपके दूर खत्म कर देगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने वो सेलेक्टेड 50 क्वेश्चन ही आपसे किए हुए हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड, और उसके बाद एक्चुअली यहाँ पर जो है आपकी इनकम, आप जो भी इनकम कर रहे हो, आप वो इनकम उसके सामने अगर आप रख सकते हो, आपको रखना उचित लगता है, तो आप वो इनकम भी उसको बता सकते हो। ये आपका एक बहुत बड़ा हैंडलिंग टूल है कि सर 6 महीने में 6 लाख रुपए, 6 महीने में 15 लाख, 20 लाख, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। और अगर आप जस्ट स्टार्टर हो तो आप वो भी उसको बता सकते हो कि सर ये मैंने अभी, मेरा ज्वाइनिंग या मेरा प्रोडक्ट परचेसिंग डेट ही ये वाला है, अभी मैं प्रोडक्ट के रिजल्ट को जो है ना वो फील कर रहा हूं। लेकिन आपको मैं सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बता करके इनकम प्लान भी इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये नहीं लगे कि मैंने आपको इनकम प्लान से दूर रखा है। ये कितना बड़ा टूल्स है, उसको कोई झूठ नहीं लगेगा कि सर महीना भर हुआ है, अभी 10-15 लोगों से मैंने बात की है, मैं प्रोडक्ट खुद फील कर रहा हूं, उसके बाद मैं लोगों को इस प्रोडक्ट के ऊपर बात करूंगा। आपको भी वही शेयरिंग करने आया हूं। आई एम नॉट हियर टू सेल द प्रोडक्ट, आई एम हियर टू शेयर द प्रोडक्ट, टू शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट माई कंपनी। और लास्ट, योर वे टू प्रेजेंट और ड्रॉ द लाइन। दोस्तों, उसकी लाइन से बड़ी लाइन आपको खींचना है, उसकी लाइन को काटना नहीं है आर्ग्यूमेंट में। क्योंकि अगर किसी अनजान व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, उसने आपको मना कर दिया, उसने आपको नो कर दिया, तो दोस्तों वो व्यक्ति और आप तो जीवन में नहीं मिलने वाले हो ना। वो 140-45 करोड़ के समुंदर में वो खो जाएगा, वो अपनी दुनिया में कहां चला जाएगा पता नहीं है। यही होगा ना, अनजान व्यक्ति अगर आपसे बोलेगा और मना कर देगा, आप ट्रेवलिंग में उसको समझाया, सब कुछ किया, उसका स्टेशन आया, वो उतर गया, हमारा क्या गया? हमारा कुछ नहीं गया। और अगर वो व्यक्ति आपका रिलेटिव है, आपका नेबर है, आपके मोहल्ले वाला है, जो रोज आपको देखेगा करेगा, तो दोस्तों उसका एक सॉलिड फॉर्मूला ये है कि उसके ऑब्जेक्शन, उसके इग्नोरेंस के ऊपर अपने आप से एक वादा करो कि यार इसको तो मैं दिखा के ही रहूंगा। उसकी बात अगर आपको पिंच कर रही है तो एक पंच अपने अंदर लेकर आओ कि इसको तो मैं करके ही दिखाऊंगा, बस। और टारगेट बना लो उस व्यक्ति को दिखाने का, और दिखाना भी एटीट्यूड से नहीं, आपकी हम्बलनेस के साथ में कि यस दिस इज माय अचीवमेंट। ये चीज आपके पास होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद मैसेज ऑफ द सेशन, इन द एंड इट्स यू वर्सेस यू। सबसे बड़ी पॉजिटिव मोटिवेशन की जो भी आप समझो वो लाइन यही है दोस्तों, कि लास्ट में क्या है, लास्ट में आपकी लड़ाई बोलो, आपका साथ बोलो। इन द एंड इट्स यू वर्सेस यू, आप और आप ही हो भाई। डिसीजन किसका? आपका। प्रोडक्ट किसने लिया? आपने। प्रोडक्ट यूज कौन कर रहा है? आप और आपका परिवार। ड्रीम किसका ई बायोटोरियम में? आपका, साथ में आपके परिवार का।
मेहनत किसकी? आपकी। बैंक अकाउंट में पैसा किसके आएगा? आपके। इनकम के ऊपर रिगार्ड किसको मिलेगा? आपको। इन सारी चीजों में ई बायोटोरियम में सपने पूरे होने के बाद, ई बायोटोरियम में ब्लैक डायमंड होने के बाद या लखपति बनने के बाद मजे कौन करेगा? सुकून किसको मिलेगा? आपको। तो ये जो पूरी लड़ाई है ना, ये आपकी आपसे ही है दोस्तों। ये पूरा पूरा जो चैलेंज है ना, वो आपका आपके साथ में है दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीजें जिस दिन आपके दिमाग में आना चालू हो गई, आप एक नए ऑरा में अपने इस बिजनेस को करोगे, आप एक नए मोटिवेशन के साथ में इस बिजनेस को करोगे, ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं यहाँ पर अपने साथ, अपनी बातों के साथ उन सारे स्पीकर को कवर कर रहा हूं जो ई बायोटोरियम कंपनी के 9.5 के हमारे पैनलिस्ट हैं। मैं उन सारे लोगों को यहाँ पर कवर कर रहा हूं जिन 27 लाख लोगों ने ई बायोटोरियम कंपनी में इस डिसीजन को लिया, हमारे प्रोडक्ट को लिया। मैं उन सारे लोगों को आज यहाँ पर शामिल कर रहा हूं जो ई बायोटोरियम कंपनी के कैंपेन को पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर पहुंचाने के लिए तैयार हैं। अब ये आपको सोचना है, क्योंकि एक टीम के रूप में आप भी हमारी ही टीम में शामिल हो। लेकिन यहां पर आप वर्सेस आप क्यों यहां पर हो रहा है? क्योंकि हम चाहते हैं कि इन चीजों को सुनो, समझो और एक नई शुरुआत आज से करो। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू कि आपने इस पूरे सेशन को ध्यान से सुना। कोई भी बात, कोई भी चीज अगर आपको लगी हो कि कहीं टॉन्टिंग वे में आई हो, तो मैं चाहूंगा माइंड नहीं करें, क्योंकि उद्देश्य क्या है? आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। Thank you very much. Over to you, Pratik. Yes, thank you so much, Vivek sir. Thank you so much for the wonderful session you had today. जो आपने एक स्टार्टिंग करी, मैं कहूँगा क्रिकेट मैच को लेकर, जो भी रिसेंटली एक चैंपियनशिप बनी और उसको कैसे आपने कनेक्ट किया सबके साथ। आई बिलीव वो जो कनेक्टिविटी क्रिएट हुई होगी, आप सबने को रिलेट किया होगा कि यस, हर्डल्स उस लाइफ में आते हैं, बट कैसे उसको आगे कवर अप किया जाए, कैसे आगे बढ़ जाए, सब चीजें आपके माइंड में आपको विवेक सर ने आज बहुत तरीके से क्लियर आउट करी होगी। तो आज आपने क्या सीखा और क्या आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो, ये सीखने के बाद आज से मैं चाहूंगा यहाँ पे आके आप हैंड रेस करके अपनी शेयरिंग को कंप्लीट करें। सो जस्ट शेयर योर हैंड। और मैं पहले बुलाता हूँ रघुनाथ रेड्डी जी को। वेलकम सर। वेलकम सर, थैंक यू सर। आवाज आ रही है पूरी? यस यस, आ रही सर। सर सबको नमस्कार, सुप्रभात। सर आपने मुझे इस पैनल में बोलने की बात रखने के लिए ये किए, और विवेक जी की बहुत अच्छी आज की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का था। सबसे जो मेन चीज है, 3 पॉइंट मैंने पूरा पॉइंट मैंने लिखे हुए होते, तो फील, फेथ एंड फाउंड, जो उन ऊपर उन्होंने अपनी चर्चा की। मैंने कोई व्यक्ति हमको जो प्रोडक्ट देते हैं, अभी हमको खुद को फील करना है, उस व्यक्ति को फील करवाना है, और फेथ भी कराना है, और फिर फाउंड करके उनको देना है। ये बहुत अच्छी लगी सर, और इतनी अच्छी जबरदस्त जानकारी हमें रोज मिलती है। तो मैं रोज मीटिंग में रहता हूँ, और बहुत अच्छे से आपकी मीटिंग बहुत अच्छी जबरदस्त रही सर। थैंक यू सर, इतना ही बोलना चाहूंगा। और मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से बोल रहा था। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। चलिए नेक्स्ट बुलाता हूँ विनोदिनी जी को। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Hello. Yes, ma'am. Yes, thank you so much for giving this opportunity. This is Vinodini from Hyderabad. Vivek sir, a very good morning sir. आज का सेशन तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्शंस बहुत सारे जन रहते हैं हमसे सभी को, बट उसमें क्या क्या पॉइंट्स हम फोकस करना है, फील, फेल्ट, फाउंड, उसके बारे में बहुत अच्छा बताया। और एक पॉइंट मुझे अच्छा क्या लगा इसमें कि फार्मा इंडस्ट्रीज कितने जोर से अभी इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है, लाखों रुपए, मिलियन डॉलर्स रुपए में अभी 2030 तक हो रहा है। उसमें 1% भी हमने सेव किया तो कितना हमारा बिजनेस होगा, और बहुत सारे पेशेंट्स को हम बचा सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए एक शेयरिंग की और मूव करते हैं। एक और शेयरिंग देना चाहूंगा मैं यहाँ पे। मैं लूंगा यहाँ पे निकुंज जी की। निकुंज जी वेलकम। थैंक यू प्रतीक सर। सर रियली इस बार का जो बूट कैंप मैनेज किया है, जो भी टॉपिक बहुत अच्छे है। आप जब फील्ड में जाओगे तो इसी हिसाब से काम करना है, हमको 100% रिजल्ट मिलेगा। और विवेक सर ने जो आज बताया सर, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग,
वो सबसे बड़ा टॉपिक है। जब भी हम लोग किसी रिप्रेजेंटेटिव करते हैं तब भी जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं हम लोग जवाब देते हैं, लेकिन हम लोग क्या उसका उल्टा जवाब देते हैं या उसको डिमोटिवेट करते हैं। तो सबसे बड़ी एक बात वो मुझे अच्छी लगी कि लिसनिंग केयरफुली, उसका जो भी ऑब्जेक्ट है ना उसको ध्यान से सुनो और उसको उसी हिसाब से बिल्कुल शांति से जवाब दोगे, उसका 100% रिजल्ट मिलता है। और मैंने बहुत अच्छा इसका एक्सपीरियंस भी अभी थोड़े टाइम में देखा हुआ है। तो सब लोग यही हिसाब से काम करेंगे, 100% रिजल्ट मिलने वाला है। थैंक यू विवेक सर, बहुत अच्छा टॉपिक रहा। हैंड ओवर टू प्रतीक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल देखिए, ये बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हो कि आज मैंने ये सीखा वो सीखा और मैं उसको अप्लाई करना शुरू करूंगा। बिल्कुल, आप जो भी सीख रहे हो, आप जो भी यहाँ पे नॉलेज ले रहे हो, उसको प्लीज 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 अप्लाई करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हमारा जो पर्पस, हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि आपकी बिजनेस में आपको रिजल्ट देखने को मिले, आपके बिजनेस में, आपकी ग्रोथ में आपको रिजल्ट मिले, आपको उसमें वो रिजल्ट मिले जो अपेक्षा लेकर आप ई बायोटोरियम में आए, हमारे बूट कैंप को आपने ज्वाइन किया, पसंद किया, वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए। थैंक यू सो मच अगेन, और विवेक सर फॉर द वंडरफुल सेशन ही हैड टुडे, और सभी पार्टिसिपेट्स को। और मैं अब सभी को बोलूं, अब हमारा क्लोजिंग टाइम, क्लोजिंग, जैसा कि आप जानते हैं, वी नेवर से गुड बाय, वी ऑलवेज एंजॉय द डे। पर कल मुझे विवेक सर ने एक बात बोली कि प्रतीक, लगता है लोग डांस नहीं कर रहे, लोग एंजॉय नहीं कर रहे, तो क्या उनको कल मेरा सेशन इतना पसंद आएगा कि वो डांस करेंगे? तो मैं कहा सर वो तो लोग ही बताएंगे। तो आज आपको बताना है कि आपको विवेक सर का सेशन कैसा लगा, वो अपने डांस मूव्स के साथ, अपने पूरे मस्ती के साथ। और मैं आपको बताऊं, आपको कोई भी नहीं देख रहा, तो आंख बंद करके डांस करो, एंजॉय करो बिना शर्माए। सो बैक एंड टीम, प्लीज प्ले द सॉन्ग। Great, thank you so much to all of you. Very very big thanks to Mr. Vivek Nayak sir for the wonderful session। और आप सभी को ऐसे ही हंसते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। और आज देखिएगा जितना एंजॉय मॉर्निंग में किया ना, पूरे दिन कितना हंसता हुआ निकलेगा। ऐसे ही रोज कहता हूँ आपको, थोड़ा एंजॉय करो, अपने अंदर छुपे बच्चे को जगाओ। माय डियर फ्रेंड, आपको आपकी जिंदगी का क्या अगले पल का नहीं पता, तो जितने पल हैं उसको बिल्कुल खुशी के साथ, एंजॉयमेंट के साथ, उल्लास के साथ जीना सीखिए। थैंक यू सो मच, thank you so much to all the panelists and all the speakers और backend team, और special thanks to Vivek Nayak ji for the wonderful session he had today। और आप सभी को फिर मिलेंगे कल, एक नया स्पीकर, एक नया टॉपिक, और आप सभी का सर यही जोश चाहिए, सिर्फ यही जोश चाहिए आप सभी का। थैंक यू सो मच।